ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, ये टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं मीशो पर आज सेलर के हिसाब से 1 साल से ऊपर का काम कर चुका हूँ, तो मैं एक गुड पर्सन हो सकता हूँ ये टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं ये प्रॉब्लम के बारे में कि ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को 5 पॉइंट में डिवाइड कर लूंगा। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है, मीशो पर आप लोग जीएसटी के साथ काम करो या फिर विदाउट जीएसटी में, सबसे पहला और सबसे बड़ा काम ये है कि बेस्ट और अच्छे प्रोडक्ट को डिफाइन करना। अच्छे प्रोडक्ट ये है कि जहाँ जो डिमांड काफी ज्यादा है और उसका कंपटीशन बहुत लो है, जो मैं ये मानता हूँ। जैसे कि मैं सेल करता हूँ हैंडलूम साड़ी। हैंडलूम साड़ी ओडिशा में काफी ज्यादा सेल होता है और क्रिएट भी होता है, जो काफी स्टेट में सेल होता है। तो वो क्या होता है ना, ये जो साड़ी है हैंडलूम साड़ी, ये काफी ज्यादा डिमांड में है सबसे पहले। दूसरा चीज, मीशो पर ये सेगमेंट में कोई भी सेलर नहीं है, बड़ा सेलर कोई भी नहीं है, छोटा छोटा सेलर 1-2 है जो मैं मेरा कॉम्पिटिटर को फॉलो किया हूँ मीशो पर, लेकिन बहुत बड़ा सेलर कोई भी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का कुछ है, बड़ा कॉम्पिटिटर है मेरा जो गवर्नमेंट में है, जो मीशो पर नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर है या फिर अपना खुद का फ्रेंचाइज मॉडल खोल के बैठे हैं, लेकिन मीशो पर नहीं है। तो सबसे पहले हमारा कॉम्पिटिटर 0 है और नेक्स्ट इसका डिमांड काफी ज्यादा है और ये इजीली मेरे ओडिशा में मिल भी जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट की रिसर्च कर लेने के बाद उसका मार्केट कैप देखना है। जैसे कि मान के चलो, ये सेलो टेप की मैं एग्जांपल देता हूँ। सेलो टेप ज्यादातर चलेगा कहाँ पर ना, स्कूल के एरिया में। अगर आप लोग इसे लेके चले जाओगे कुछ इस तरह के एरिया में जहाँ पर स्कूल के एरिया में या फिर बच्चों का रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता है, तो ये सेलो टेप वहां पर कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, कि कोई भी टॉय ले लो, जहाँ पर बच्चों के एरिया में कुछ भी वहां पर काम नहीं होता है, तो वहां पर टॉय भी सेल नहीं होगा। तो सेम चीज है कि वो प्रोडक्ट को डिफाइन करने के बाद प्रोडक्ट का मार्केट कैप को देखना पड़ेगा कि हमारा स्टेट में हो या फिर पूरा इंडिया में हो, उसका मार्केट कैप कितना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अगर ट्राइपॉड की, तो ट्राइपॉड अगर इंडिया में कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करता होगा या फिर कंटेंट नहीं देखता होगा, तो वहां पर इंडिया में ट्राइपॉड का कोई भी जरूरत नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इस टाइप का आप लोग को मार्केट कैप देखना है, या फिर चैट जीपीटी हो या फिर यूट्यूब हो, इसमें आप लोग सर्च करके देखना है कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर ये कैटेगरी प्रोडक्ट में कितना ज्यादा मार्केट कैप है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। प्रोडक्ट की मार्केट कैप को देख लेने के बाद प्रोडक्ट की मार्केट गैप को देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक देकर बता देता हूँ। मोबाइल की सेगमेंट में 3-4 बड़े बड़े कंपनी थे, जैसे कि एप्पल था और एमआई था, रियलमी वगैरह था, ओप्पो, वीवो, ये सारे थी। मोबाइल की सेगमेंट में 2010 या फिर 12 की मैं बात कर रहा हूँ, आईफोन वन प्लस आया। ये सारे वन प्लस आने से पहले ये सारे जो कंपनी थे, एमआई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सारे स्मॉल कस्टमर को टारगेट करते थे। और एप्पल क्या करता था कि बड़े वाले मतलब कस्टमर को टारगेट करता था, टीयर 1, टीयर 2 की सिटीज में। तो वन प्लस क्या किया कि 20 वाले मतलब मीडियम कस्टमर को टारगेट किया, जो ज्यादा एफोर्ड मतलब ज्यादा बड़े वाले कंपनी का प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते और नीचे वाले भी नहीं यूज करना उनको पसंद नहीं है। तो मीडियम वन प्लस लाया, उसका मीडियम क्वालिटी का मोबाइल जो रेट में ठीक ठाक हो और क्वालिटी में भी बेस्ट हो। तो उसी तरह ठीक यहाँ पर ई कॉमर्स में भी अमेजोन था जो बड़े ब्रांड का था, फ्लिपकार्ट था मीडियम, लेकिन नीचे वाला टीयर 3, टीयर 4 सिटीज के लिए मीशो आया, जो यहाँ पर मीशो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर मार्केट कैप को देख लेने के बाद मार्केट गैप को देखना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4 की अगर बात करूं तो आप जो भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि मैं ट्रैक पैंट को सिलेक्ट किया। अभी ट्रैक पैंट का जो मार्केट कैप भी आप लोग देख लिए कि मेंस पहनेंगे, छोटे बच्चे भी पहनेंगे, अडल्ट भी पहनेंगे, ठीक है, बॉयज भी पहनेंगे। अभी ट्रैक पैंट तो काफी सारे सेलर क्रिएट कर रहे हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन सेल भी होता है। हम ट्रैक पैंट के अंदर क्या नया ला सकते हैं, जैसे कि ट्रैक पैंट में अच्छा एक लोगो बना दिया, या फिर ट्रैक पैंट में भी कुछ प्रिंट ऑन डिमांड का कुछ लिख लिया, और यहाँ पर ट्रैक पैंट में कुछ स्टिकर वगैरह कर लिया, तो वो मार्केट में एक नया
मतलब होगा जो कस्टमर को आज ए व्यूअर के हिसाब से जल्दी अट्रैक्ट करेगा कि 10 ट्रैक पैंट से आपका ट्रैक पैंट कुछ नया दिखेगा। तो ये आप लोग कर सकते हो कि सेम चीज, सेम फैब्रिक, सारी चीज सेम है, लेकिन उसको अपडेट कर लो। ठीक है, क्योंकि भाई लोग देखो कि ये ऑफलाइन मार्केट में आप लोग 1 रुपया में खरीद के 1 रुपया 10 पैसे में अगर सेल कर लेते हो तो उसमें कोई भी लॉस नहीं है। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में अगर आप लोग 1 रुपया में खरीदे तो उसको 1 रुपया 40 पैसा या फिर 1 रुपया 50 पैसा में सेल करना पड़ेगा। मतलब कि 40 से 50% मार्जिन रखना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा। ये जो रिटर्न होता है, जो चोरी होता है, वो सब आप लोग झेल ही नहीं कर सकते और धीरे धीरे आप लोग माइनस में चले जाओगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ऑफलाइन मार्केट को पूरा अलग है और ऑनलाइन मार्केट बिल्कुल अलग है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि ऑफलाइन मार्केट के लिए जो भी प्रोडक्ट चलता है ऑनलाइन में वो नहीं चलेगा। अगर ऑनलाइन में उसको चलाना है तो उसका प्राइस कम करो या फिर क्वालिटी बढ़ा के प्राइस अप कर लो, तभी वो चलेगा। अभी नंबर लास्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग को हमेशा ई कॉमर्स के लिए मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लाना है, वरना आप लोग खुद को मैन्युफैक्चरर बना लो। जैसे कि आप लोग कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हो, पहले में शुरुआत में आप लोग होलसेल में डिपेंड कर सकते हो। जब बिजनेस आपका रन हो जाएगा अच्छी तरीके से, आप लोग मैन्युफैक्चरर से लाओ। मैन्युफैक्चरर से धीरे धीरे आप लोग खुद मैन्युफैक्चरर बन जाओ, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा मिलेगा और जो जितना भी लॉस होता है, जितना भी चोरी होता है, वो आप लोग को इजीली सॉल्व हो जाएगा उस मार्जिन में। आज की इस वीडियो में मैं ये जो 5 पॉइंट आप लोग को बताया, ये 5 पॉइंट को अगर फॉलो करोगे तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्डर आएगा और आप लोग को मीशो पर आड़ भी नहीं चलाना पड़ेगा। मैं मेरा खुद की बात कर रहा हूँ, तो 1.5 साल से हो गया है मैं सेल कर रहा हूँ साड़ी। 1 रुपए का आड़ नहीं चलाया हूँ। 4.3 स्टार का रेटिंग है और रिटर्न मेरा ज्यादा है। मैं मानता हूँ रिटर्न मेरा ज्यादा है, 25% से 30% के बीच में मेरा रिटर्न रहता है। जैसे कि मैं साड़ी सेल करता हूँ तो इसमें इतना 20% का रिटर्न रेट रहता है और उसमें मेरा और 10% ज्यादा रिटर्न रेट है। तो उसको मैं धीरे धीरे कम करता हूँ, लेकिन रेटिंग मेरा ठीक ठाक है। आज की अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो आज मेरा ऑर्डर आया था 12 ऑर्डर और मैं आज 12 का 12 ऑर्डर डिस्पैच भी कर चुका हूँ। और आज शाम हुआ अभी 8 बजे और 8 बजे के अंदर मेरा 4 ऑर्डर अभी से आ चुका है और कल 11 मतलब AM के बीच में जितना भी ऑर्डर आएगा मैं डिस्पैच करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यही थी कुछ मीशो पे सेल करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स। आप लोग इसको यूज करो और कुछ भी मेरे से अगर गलती हुई है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं इस तरह की और कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।